नमस्कार। चलिए आज की दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं और उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सुनने में ये सब बिल्कुल अलग लगते हैं ना? पर ये सभी एक ही दिन की कहानी के हिस्से हैं और ये हमें दिखाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी कमाल की है। एक ही वक्त में यहाँ सहयोग भी है, संकट भी और आगे बढ़ने की जबरदस्त चाह भी। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। यहाँ एक तरफ तो देश आपस में हाथ मिला रहे हैं, रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनसे कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। आज का दिन भारत की डिप्लोमेसी के लिए काफी सक्रिय रहा है। देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रपति मुर्मू अंगोला पहुंची हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की वहां की पहली यात्रा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भूटान में हैं, जहां वो पूर्व राजा के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का 11वां संस्करण भी शुरू हो गया है। मतलब ये रिश्ते सिर्फ बातों के नहीं बल्कि जमीन पर भी मजबूत हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां इंसान रिश्ते बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुदरत अपनी एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। और इस बार ये चुनौती आई है एक सुपर टाइफून की शक्ल में। जी हाँ, सुपर टाइफून फोंग ने फिलीपींस में दस्तक दे दी है और इसकी ताकत करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज का संकट कितना बड़ा होता जा रहा है। और इसी से निपटने के लिए दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आ भी रहे हैं। और देखिए, इसी क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में एक बड़ा फैसला भी हुआ है। 2027 में जो COP32 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी मेज़बानी इथियोपिया को मिली है। ये पहली बार है कि कोई ईस्ट अफ्रीकन देश इसे होस्ट करेगा। और ये बहुत अहम है क्योंकि ये बातचीत अब दुनिया के उस हिस्से में होगी जो क्लाइमेट चेंज के असर को सबसे ज़्यादा झेल रहा है। अच्छा, अब डिप्लोमेसी और क्लाइमेट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यहाँ कुछ ऐसी जबरदस्त खोजें हो रही हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि भाई इनके नतीजे क्या होंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी की। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ सकती है। सोचिए जरा, ये हमारे सोचने, महसूस करने, यहाँ तक कि दुनिया को देखने के तरीके को ही बदल सकती है। पर जब पावर इतनी बड़ी हो तो जाहिर है खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब मशीनें हमारे विचारों को पढ़ने लगेंगी तो उस माइंड डेटा का मालिक कौन होगा? क्या वो डेटा हमारा होगा या उस कंपनी का जिसकी मशीन है? ये एक बहुत बड़ी नैतिक पहेली है और इसी को सुलझाने के लिए अब एक बड़ी ग्लोबल संस्था आगे आई है। यूनेस्को ने इसी खतरे को समझा है और उन्होंने दुनिया के पहले ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपनाया है। मतलब कुछ नियम कानून बनाए हैं ताकि ये तय हो सके कि इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए हो, उसके खिलाफ नहीं। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। तो देखिए कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ हम अपने दिमाग के अंदर के इनर स्पेस को समझने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बाहरी दुनिया यानी आउटर स्पेस को खंगालने का हमारा जज्बा भी कम नहीं हुआ है। इसरो ने अपने दूसरे मार्स मिशन मंगलयान 2 का ऐलान कर दिया है और इसकी तैयारी 2030 के लिए जोरों पर है। और टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ स्पेस मिशन तक ही नहीं है। अब तो बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी इनोवेशन के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रहे हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस ने टूरिज्म के लिए अपना पहला एआई एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये हमें साफ दिखाता है कि आने वाला वक्त कैसा होने वाला है। चलिए अब दुनिया और टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातों से जरा जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि देश के अंदर ऐसी कौन सी नीतियां बदल रही हैं जिनका सीधा असर आम जिंदगी पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रियल क्राफ्ट पोर्टल की, जो भारत में लॉन्च हुआ है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों मछुआरों की जिंदगी आसान बनाने की एक कोशिश है। अब उनका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का काम डिजिटल हो जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। ये एक तरह से सदियों पुराने पेशे को आज की दुनिया से जोड़ने जैसा है। दूसरी तरफ असम से एक खबर आ रही है, जहां एक प्रस्तावित बिल पर काफी बहस छिड़ गई है। ये बिल पॉलीगैमी यानी बहुविवाह की प्रथा पर रोक लगाने के बारे में है। हालांकि इसमें कुछ आदिवासी समुदायों को छूट देने की भी बात है। अब जाहिर है ये एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक सुधार और पर्सनल लॉ से जुड़ा है, इसलिए इस पर समाज में जोरदार चर्चा हो रही है। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की
जिनके काम ने हमारी संस्कृति और ज्ञान की दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। साहित्य की दुनिया से एक बड़ी खबर है। 2025 का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज डेविड ज़ाले को उनके नॉवल फ्लैश के लिए मिला है। और ये अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि वो ये अवार्ड जीतने वाले पहले हंगेरियन लेखक बन गए हैं। और आज हम एक ऐसी महान हस्ती को याद और नमन कर रहे हैं जिन्होंने भारत के डिजिटल भविष्य की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। प्रोफेसर वी राजारमन, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी लिखी किताबें और उनका काम आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। तो ये थीं आज की दुनिया की कुछ बड़ी कहानियां। ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तक हर खबर अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज की इन कहानियों में से कौन सी कहानी भविष्य में सबसे ज्यादा गूंजेगी। ये वो बीज हैं जो आज बोए गए हैं। देखते हैं कल इनमें से कौन सा पेड़ बनता है। इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही